नमस्कार स्टूडेंट, गुड इवनिंग आप सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। झारखंड की टीचर की बहाली की नोटिफिकेशन आ गई है, जिसका आप लोगों को इंतज़ार था बहुत ही दिनों से। तो मैं आप लोगों को झारखंड से जुड़ी हुई सभी जो टीचर की नोटिफिकेशन आई हुई है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो चलिए देखिए क्या क्या वैकेंसी पे लागू किया गया है अभी नया नियम। स्कूल टीचर जॉब झारखंड में शिक्षक बहाली को लेकर झारखंड सरकार ने बड़ा परिवर्तन किया है, जिससे नई नियुक्ति में जहां शिक्षकों का वेतन में बड़ी कमी आएगी। जो नया वेतन अभी लागू किया गया है झारखंड सरकार द्वारा, वो वेतन में कमी ला दी गई है, वेतन को घटा दिया गया है। आगे क्या बोल रहा है इसमें, वही टेट पास प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भी फिर से परीक्षा देना पड़ेगा। जिसने टेट पास किया हुआ है उन्हें फिर से परीक्षा देना होगा। बता दें कि झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में अब घटे हुए वेतनमान पर शिक्षकों की नई नियुक्ति ली जाएगी। स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा मंगलवार को सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रश्नोत्तरी व सेवा शर्त नियमावली 2022 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 2022 की नियमावली अभी जारी कर दी गई है अधिसूचना। तो आप लोग इसको अच्छे से देखना, ध्यान से देखना क्या क्या इस नियमावली में बताया गया और क्या क्या बदलाव आया है। तो चलिए आगे पढ़कर मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। जिसके मुताबिक राज्य सरकार ने प्राथमिक स्कूलों के नए इंटर प्रशिक्षित व मिडिल स्कूलों के नए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन भी कम कर दिया गया है। जितने भी मिडिल स्कूल थे, इंटर के प्रशिक्षित शिक्षक हैं जो भी, और स्नातक के जितने भी नए शिक्षक हैं उनका भी वेतन में कमी आई है। पहली से 5वीं के शिक्षक को 25,500 और छठी से 8वीं के शिक्षक को 28,800 रुपये पर नियुक्ति होगी, जो कि बहुत ही घटा दिया गया है। 10 साल की सेवा के बाद ही सहायक आचार्य से वह सहायक शिक्षक बन पाएंगे। 10 साल की सेवा के बाद ही वह सहायक शिक्षक से शिक्षक बन पाएंगे। मतलब यानी कि अभी उसे सहायक शिक्षक के रूप में बनाया जाएगा। जो भी अभी परीक्षा को, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं उसे सहायक शिक्षक के रूप में बनाया जाएगा। उसके बाद ही उसे शिक्षक का पद दिया जाएगा। आगे मैं सुनाता हूँ आप लोगों को पढ़कर। वही प्रारंभिक स्कूलों में अब सहायक आचार्य पद पर शिक्षकों की नियुक्ति होगा। 10 साल की सेवा के बाद ही सहायक आचार्य से वह सहायक शिक्षक बन पाएंगे। 10 साल बाद ही वह सहायक आचार्य से सहायक शिक्षक का पद संभाल पाएंगे, पद ग्रहण कर पाएंगे। आगे बोला गया है इसमें, प्रारंभिक स्कूलों में नई शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया इसी नियमावली के आधार पर ही ली जाएगी, जिससे इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य को 9,990 कम मिलेंगे। 9,900 रुपया घटा दिया गया है उनके वेतन से। इंटरमीडिएट जो सर हैं ऐसे प्रशिक्षित सहायक आचार्य, उनका 9,900 रुपया घटा दिया गया है इस बार। जबकि स्नातक प्रशिक्षक, जबकि ग्रेजुएशन स्नातक जो सहायक आचार्य है उनके वेतन में 16,700 रुपये वेतन कम हो गए हैं। 16,700 रुपये वेतन कम कर गए, जो कि बहुत ही बड़ी वेतन है। इतनी बड़ी वेतन को कम कर दिया गया, घटा दिया गया। 10 वर्ष में नियमित प्रश्नोत्तरी नहीं मिलने पर 12 वर्ष की सेवा के बाद सहायक पुलिस पद पर प्रश्नोत्तरी की जाएगी। अगर 10 वर्ष के बाद उसे नहीं मिलती है आचार्य पोस्ट पर, तो उसे फिर से 12 वर्ष में उसे किया जाएगा, उसे लागू। आगे क्या बोल रहा है इसमें, इससे एक ग्रेड पे की बढ़ोतरी मिलेगी। इससे ग्रेड पे में बढ़ोतरी आएगी। जो आपका पूरे साल का जो ग्रेड पे होता है उस पर वह बढ़ोतरी आएगी। ग्रेड पे बढ़ा दिया गया है। 10 या 12 साल के बाद इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य 2,400 रुपये ग्रेड पे की जगह 2,800 रुपये ग्रेड पे के आधार पर 28,200 व
स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य को 2800 ग्रेड पे की जगह 4200 ग्रेड के पे के आधार पर 35,400 रुपये पेमेंट दिया जाएगा। अगर इधर आप देख लें कि वेतन घटा दिया गया है तो उसके ग्रेड पे में भी लेकिन बढ़ोतरी आई है, ग्रेड पे में बढ़ोतरी आई है, जो कि ये थोड़ा आपको के लिए खुशखबरी है, थोड़ा सा खुश हो सकते हैं ये जानकर। टेट पास जिसने किया है प्रशिक्षित अभ्यर्थी को परीक्षा देनी होगी। टेट पास जो भी किया है उसको भी परीक्षा देना होगा। ऐसा नहीं है कि टेट पास वाले बोल रहे थे कि परीक्षा नहीं देना होगा, लेकिन परीक्षा देना होगा। प्रारंभिक स्कूलों में नई नियुक्ति प्रक्रिया में टेट पास प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को 3 पारियों में ऑब्जेक्टिव परीक्षा की जाएगी। टेट पास जिसने किया है उसकी परीक्षा की जाएगी और ऑब्जेक्टिव में की जाएगी। और कितने पारियों में? 3 पारियों में की जाएगी। इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 250 अंक की परीक्षा की जाएगी। इंटर जो प्रशिक्षित सहायक आचार्य हैं उनके लिए 250 अंक का परीक्षा लिया जाएगा, 250 अंक रखा जाएगा टोटल परीक्षा का अंक। आगे चलते हैं, आगे बताते हैं और क्या नियम है। इसमें पहले से 12वीं के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पहले चल रहा था 12वीं पाठ्यक्रम के आधार पर पुस्तक से प्रश्न, वही इस बार भी चलेगा। वही नियम है, पुस्तक चेंज नहीं हुआ है, क्लास चेंज नहीं हुआ है, वही आपका क्वालिफिकेशन से पूछा जाएगा। जिसमें जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के 70 अंक के सवाल होंगे। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा जो है, जैसे आपका जनजातीय भाषा जो भी है, क्षेत्रीय भाषा खोटा है, किसी का संथाली है, तो उससे 70 नंबर के सवाल होंगे। और वही 100 अंक की मातृभाषा होगी। 100 अंक की मातृभाषा यानी कि हिंदी, 100 अंक की हिंदी होगी। 40 अंक के सामान्य ज्ञान होंगे और 70 अंक के विज्ञान व गणित। 70 अंक के क्या होंगे? विज्ञान और गणित के प्रश्न होंगे। और 70 अंक के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न रहेंगे। सामाजिक विज्ञान में आपका जो सब्जेक्ट है अपना ऑनर्स पेपर, उससे आएगा। 70 विज्ञान का उससे आ जाएगा आपका सामाजिक विज्ञान में। आगे और भी है इसमें नियमावली, वो मैं बताता हूँ आप लोग को। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए, इधर स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 100 अंक की जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा। और जो इधर स्नातक पास है, जो स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए अप्लाई करेंगे, उसके लिए 100 अंक का जनजातीय क्षेत्रीय भाषा और 70 अंक की मातृभाषा और 100 अंक के सामान्य ज्ञान। सामाजिक विज्ञान शिक्षक के 150 अंक और वैकल्पिक विषय गणित विज्ञान शिक्षक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका टोटल प्रश्न हुआ, ये इतने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा स्नातक पास वालों के लिए, स्नातक स्तर वालों के लिए। तो ये आपका अभी नया नियमावली आया है, जो मैंने आप लोग को शेयर कर दिया। जो आप लोग ध्यान से इसे देख लिएगा, उसी के हिसाब से आप लोग तैयारी करें। तो बेस्ट ऑफ लक और स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से एक बार इसे देख लें और अपनी तैयारी में सभी लग जाए। तो चलिए, इसके साथ ही एक वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।